दोस्तों, कांग्रेस के सांसद शशि थरूर के एक बयान से राहुल गांधी समेत पूरी कांग्रेस के होश उड़ गए हैं। शशि थरूर ने राजदीप सरदेसाई के एक प्रोग्राम में इंडिया टुडे में यह कह दिया कि देश के प्रधानमंत्री का बार बार अपमान करना, विदेश नीति को लेकर मोदी पर सवाल उठाना, अगर देश के प्रधानमंत्री की हार कहीं होती है किसी मुद्दे पर तो ये देश की हार है, ना कि ये भाजपा की हार है। विदेश नीति भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस की नहीं होती, वो देश की नीति होती है। और अगर कांग्रेस के कोई नेता या देश के कोई नेता ये बोल रहे हैं कि विदेश नीति फेल हो गई, तब इसमें ये देश का अपमान है, ना कि किसी व्यक्ति का। राजदीप सरदेसाई के प्रोग्राम में असल में राजदीप सरदेसाई ने डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को लेकर सवाल पूछा था और उसने कहा था कि जिस तरह से मोदी जी ट्रंप को अपना दोस्त बताते थे, उसके लिए कैंपेनिंग करने गए थे और उसी दोस्त ने दबाव बनाने के लिए 50% तक का टैरिफ लगा दिया, तो फिर क्या ये मोदी की हार नहीं है? ये विदेश नीति की हार नहीं है कि वो टैरिफ नहीं हटवा पा रहे हैं और अभी भी इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है? इस बात को लेकर के आपको याद होगा, कांग्रेस के नेता भी लगातार इसी तरह की बात कहते रहे हैं। राहुल गांधी लगातार फेल, सरेंडर और इस तरह की बातें करते रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता लगातार मीडिया, सोशल मीडिया पर इस बात को कहते रहे हैं कि मोदी की विदेश नीति फेल हो गई। कहां गया उनका ट्रंप दोस्त, कहां गया ऐसा? और जिस तरह की बातें करते रहे, वो अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल जो कांग्रेस के लोगों ने किया, देश की विपक्षी पार्टी के नेताओं ने किया, इस पर करारा जवाब शशि थरूर ने दिया है। शशि थरूर ने कहा कि जिस तरह की बातें आप कर रहे हैं, पहली बात तो यह है कि भारत की विदेश नीति अपने देश की नीति है और कोई इसमें फेल वाली बात नहीं है। ये पूरी दुनिया में टैरिफ की लड़ाई है, पूरी दुनिया पर कुछ ना कुछ टैरिफ लगाए बढ़ाए, ये अमेरिका की सरकार का फैसला है, लेकिन इसमें हमारी अपना देश कहीं उनके आगे झुका नहीं है। और अगर ऐसी कंडीशन आती है कि देश की हार हो तो ये देश की हार है, ना कि मोदी की हार है। इस बयान के बाद पूरी कांग्रेस में इस बात को लेकर अब चर्चा है, क्या अब शशि थरूर के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा? तो अभी तक कांग्रेस हिम्मत नहीं जुटा पाई है, क्योंकि आप देखिए कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी जिस तरह से राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरेआम ये कह रहा था कि मोदी ने तो ट्रंप के दबाव में सरेंडर कर दिया, युद्ध विराम कर दिया, पूरी कांग्रेस मोदी को प्रहार कर रही थी। उस बीच शशि थरूर को उस ग्रुप में चुना गया सरकार के द्वारा, केंद्र के, जो ग्रुप दुनिया के कई देशों में पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए सांसदों के ग्रुप को भेजा गया था। कांग्रेस की तरफ से शशि थरूर थे, कांग्रेस की तरफ से आपने देखा कि किस तरह से उसमें गुलाम नबी आज़ाद थे। अब बाकी कांग्रेस को इस बात को लेकर मिर्ची लग रही थी कि जब वो सरेंडर की बात कर रहे हैं, वो कह रहे थे ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का तो कोई नुकसान ही नहीं हुआ है। और ऐसे में शशि थरूर जो कांग्रेस के सांसद हैं, वो विदेश की धरती पर जाकर पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहे थे। वहीं भारत का अपना पक्ष रखकर ये कह रहे थे कि भारत ने मजबूती से पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। यानी जो राहुल गांधी का मुद्दा था सरेंडर वाला, उसकी हवा निकालने का काम शशि थरूर ने किया। शशि थरूर के इसी बयान और विदेशी डेलीगेशन में, जो विदेश डेलीगेशन में गए थे ये सांसदों के ग्रुप में, तभी ये माना जा रहा था कि वो जैसे ही भारत आएंगे, उसके कारण, बयानों के कारण राहुल गांधी बैकफुट पर है। तो शायद कांग्रेस की तो परंपरा रही है कि जो भी सरकार के विरोध में बोलेगा, जो मोदी को जितनी गाली देगा, उसको तो प्रमोशन मिलता है, लेकिन जो मोदी की बड़ाई करे, मोदी की नीतियों की तारीफ करे, वो तो कांग्रेस में रह नहीं सकता। उम्मीद की जा रही थी कि शशि थरूर को निकाल करके अब कांग्रेस से बाहर कर दिया जाएगा, लेकिन उस विदेशी दौरे के बाद भी शशि थरूर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। और उसका एक ही कारण है, क्योंकि केरल में अब कुछ ही दिनों में चुनाव होने हैं और केरल के अंदर शशि थरूर अपने आप में एक बड़ा चेहरा है। लेकिन उस बड़े चेहरे के बावजूद भी आप देखिए, अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने तिरुवनंतपुरम की सीट पर, नगर निकाय की सीट पर कब्जा जमाया है। वहां मेयर और डिप्टी मेयर भारतीय जनता पार्टी के बने हैं। ये बता रहा है कि शशि थरूर भले ही वहां लोगों को सांसद के रूप में पसंद है, लेकिन नगर निकाय हो या फिर विधानसभा का भी चुनाव हो, उसमें वहां कांग्रेस के लिए कोई जगह नहीं है।
तो अब इन चीजों में शशि थरूर तो चाहते हैं कि उनको पार्टी से निष्कासित किया जाए, तो वो अपनी पार्टी बनाए या किसी पार्टी में शामिल हो। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन जिस तरह की बातें चल रही हैं उसको देखकर ये बिल्कुल साफ है कि शशि थरूर बिल्कुल तय कर चुके हैं अपनी अलग लाइन उठाने के लिए। अब मैं आपको ये भी बताऊं, वैसे तो जो शशि थरूर ने कहा है क्या वो गलत है? वाकई में ये तो देश को सोचना चाहिए, कांग्रेस को सोचना चाहिए कि जिस तरह की बातें शशि थरूर कर रहे हैं, भाई वो राष्ट्रवादिता की यही बात है कि आप अगर ये कहते हैं किसी विदेश नीति को लेकर के आप देश का अपमान कर रहे हैं, तो भाई ये अपमान मोदी का कैसे हो गया? ये तो पूरे देश का अपमान है। इंडिया टुडे से बातचीत के दौरान उन्होंने पाकिस्तान पर भी बोला और उन्होंने बोला कि पाकिस्तान तेजी से अपनी रणनीति में बदलाव कर रहा है। पहले ड्रोन, रॉकेट और मिसाइलों से हमला करने वाला अब हाइपरसोनिक मिसाइल पर जोर दे रहा है। पाकिस्तान छिपकर हमले करने के लिए अग्रसर है। हमें भी किसी कीमत पर इसको नज़रअंदाज नहीं करना है। समीकरण बदल रहे हैं और इसमें जिस तरह से बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ है, भारत के लिए ये एक चुनौती है। इस पे भी शशि थरूर ने कहा कि देखिए, हम जिस तेजी से ये सब हमने पहले किया, इसको लेकर घुसपैठियों पर भी उन्होंने प्रहार किया और उन्होंने कहा घुसपैठ पर यूं तो एजेंसियों की कुछ विफलता है जिसके कारण ये घुसपैठ यहाँ घुसपैठिए बड़ी संख्या में भारत में घुसे। तो वो किसको कह रहे थे? निश्चित रूप से शशि थरूर पहले की सरकारों पर सवाल उठा रहे थे। जिस तरह से घुसपैठिए हमारे देश में आए हैं बड़ी संख्या में, वो मोदी सरकार के आने के बाद तो उन पर रोक लगना शुरू हुआ है। बॉर्डर पर जो वेस्ट बंगाल से लगती हुई सीमा है वहां फेंसिंग थी ही नहीं। कभी जिसका मन किया मुंह उठाए चले आओ। ये फेंसिंग लगाने का काम मोदी सरकार ने करना शुरू किया। ऐसे में जिस तरह से घुसपैठिए यहां इलीगल तरीके से भारत में आ रहे हैं, उस पर भी शशि थरूर ने सरकार का साथ देते हुए कहा कि जिस तरह से यहां ये घुसपैठिए आ रहे हैं उसके खिलाफ जो सरकार काम कर रही है, वो सरकार अच्छा काम कर रही है और इनको जो है यहां पर ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। देश की रक्षा का मामला है। शशि थरूर जीडीपी पर भी बोले, जिस जीडीपी को लेकर राहुल गांधी ने यह कहा था कि भारत की तो इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है, उस मुद्दे पर भी शशि थरूर ने बेबाकी से अपनी राय रखी और वो हकीकत है। भारत की जो जीडीपी है वो दुनिया में सबसे बड़ी तेजी से बढ़ती हुई एक अर्थव्यवस्था है और उसको राहुल गांधी अगर डेड इकोनॉमी बोल रहा है तो वो ट्रंप की भाषा थी। ट्रंप हमारे देश की तारीफ क्यों करेगा? तो राहुल गांधी को तो करनी चाहिए, क्योंकि ट्रंप तो अमेरिका का राष्ट्रपति है और जो राहुल गांधी है वो भारत का है। अगर वो अपने को राष्ट्रवादी मानते तो कभी भी इस तरह की बात नहीं करते, क्योंकि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में निवेश कर रही हैं। भारत में निवेश क्यों कर रही हैं? क्योंकि भारत में निवेश करने से उनको लगता है कि उनकी जो अर्थव्यवस्था है वो तेजी से सुधरेगी, उनको पैसे की कमाई होगी। पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ की जीडीपी 2.7 है, जबकि भारत की जो ग्रोथ है वो 7% है। और ये इसलिए है क्योंकि दोनों देश एक ही दिन दो देश का बंटवारा हुआ। आज पाकिस्तान कहाँ है? भिखारी के रूप में, कटोरा हाथ में है। और भारत ने तेजी से विकास किया है। ये बताता है कि भारत आज जो अर्थव्यवस्था है 2014 के बाद से सोचिए 11 स्थान से 5वें स्थान पर आ गया। सेना की मजबूती इतनी है कि हमने पाकिस्तान को घर में घुस के मारा, हमारे सैनिकों का खरोंच भी हमको नहीं लगी। और आज की डेट में जिस तरह से पाकिस्तान को अलग थलग किया, ये मोदी सरकार की कूटनीतिक जीत थी। और विदेश नीति इसलिए सफल है कि अमेरिका ने भले ही हम पर टैरिफ का दबाव बनाया हो, भारत के अंदर एक भी चीज की महंगाई नहीं बढ़ने दी सरकार ने। रूस से जो कच्चा तेल खरीदते थे वो बंद नहीं किया, बल्कि बढ़ाया। ये भारत ने बताया कि ये झुकने वाला भारत आज नहीं है। तो शशि थरूर जो बोल रहे हैं वो हकीकत है।
लेकिन शशि थरूर के बयान से पूरी कांग्रेसियों को, विपक्षी पार्टी को और खास तौर पे राहुल गांधी को सीख लेनी चाहिए कि वो मोदी का अपमान करने के लिए निश्चित रूप से देश की संसद में कुछ भी बोले, देश में कुछ भी बोले, लेकिन जब विदेशी धरती पर जाएं तो वो भारत का जो अपमान करते हैं वो देश का अपमान है और इसको मेरी हिसाब से तो देशद्रोह कहते हैं। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट में जरूर लिखें। और शशि थरूर का जो बयान है इससे कांग्रेस में खलबली इसलिए है कि राहुल गांधी तो देश को बदनाम कर रहा था, यहाँ की संवैधानिक संस्थाएं खराब हैं, विदेश में जाके कह रहा है कि सिखों को पगड़ी पहनने की आज़ादी नहीं है, विदेश में जाके राहुल गांधी कहता है कि साहब यहाँ तो चुनाव बायस्ड हैं, बेईमानी होती है, इस तरह की बातें करता है। तब ऐसे में शशि थरूर ने राहुल गांधी के सारे विदेश में दिए गए बयानों की हवा निकाल दी है। वंदे मातरम।